नमस्कार, मैं आंचल लोखंडे महाराष्ट्र टीवी 24 के खबर 2 पर नागपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं नागपुर शहर की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर, जिससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। फॉर्च्यूनर ने मारी टक्कर, युवक की घटनास्थल पर मौत। भोपाल नागपुर महामार्ग खुर्सापार चेकपोस्ट की घटना। टेकड़ी फ्लाईओवर पर खत्म होंगे न्यायिक विवाद, मुश्किलें हुई आसान, बचा है अंतिम पड़ाव। समृद्धि महामार्ग पर फिर एक भीषण हादसा, अहमदनगर से लौट रहे एक ही परिवार के 3 मृत। और रुके बंधु प्रकरण में सीनियर काउंसिल करेंगे सरकार की पैरवी, हाईकोर्ट को दी जानकारी, मांगा जवाब। तेज रफ्तार दौड़ती फॉर्च्यूनर कार की टक्कर से 2 पहिया वाहन चालक की जगह पर ही मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गणेश प्रभाकर आवारी उम्र 32 निवासी खुर्सापार मृतक का नाम है। यह घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे की है। गणेश अपनी दुपहिया वाहन क्रमांक MH40 BX 4568 से घर जा रहा था, तभी नागपुर से पांडुरना की तेज गति से गाड़ी क्रमांक MH49 BB 2112 ने महाराष्ट्र की मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित खुर्सापार फाटे के पास गणेश को जोरदार टक्कर दे मारी, जिससे मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए, तो वहीं गणेश की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इस घटना की जानकारी मिलते ही हितज्योति के सामाजिक कार्यकर्ता हितेश बंसोड़ व केलवत पुलिस ने जख्मी गणेश को उपचार हेतु अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने गणेश को मृत घोषित कर मृतक के शव को शव विच्छेदन हेतु रवाना किया। घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दुर्घटना होते ही फॉर्च्यूनर में सवार सभी घटनास्थल से भाग निकले। थानेदार अमित कुमार आतराम के मार्गदर्शन में आगे की जांच की जा रही है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए किशोर ढुंडेले, सावनेर। गणेश टेकड़ी फ्लाईओवर को तोड़ने के लिए भले ही 5 वर्ष पूर्व निर्णय लिया गया हो, लेकिन न्यायिक विवादों के चलते अब तक यह संभव नहीं हो पाया। फलस्वरूप यहां निर्मित होने वाले 6 लेन प्रकल्प भी लंबित हो गया है। गत कुछ दिनों से न्यायिक मसले पर लगातार हल होते जा रहे हैं, जिससे फ्लाईओवर तोड़ने के लिए मनपा की मुश्किलें भी आसान होती जा रही है। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 111 लाइसेंस धारक तो पहले ही विकल्प चुनकर अड़ंगे से अलग हो गए थे, किंतु 55 दुकानों को लेकर कुछ लोग जिला न्यायालय और हाईकोर्ट पहुंच गए थे। अब इन 55 दुकानों का भी मसला अंतिम चरण में आ गया है। हाईकोर्ट द्वारा जहां 35 याचिकाकर्ताओं को पहले दुकान खाली करने को कहा गया है, वहीं जिला सत्र न्यायालय में बचे 20 लाइसेंस धारकों के विवाद में से 10 का निपटारा हो चुका है। हाल ही में जिन 7 लोगों की याचिका पर हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया, वही फैसला यदि जिला सत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, वहां भी हल हो जाएगा। 250 करोड़ रुपए ये स्कीम के लिए सैंक्शन हुए थे, जिसमें से पुल तोड़ना, उस पर जगह 6 लेन रास्ता बनाना, फिर ये जो दुकानदार है इनको टेम्पररी में शिफ्ट करना और उसके बाद परमानेंट में शिफ्ट करना, ऐसा ये प्रोजेक्ट था। लेकिन हमारी ये डिमांड थी कि हमारा अभी व्यवसाय हो नहीं सकता, जो आप टेम्पररी दे रहे हैं बहुत ही एकदम मतलब जहाँ आप बिजनेस नहीं कर सकते, ऐसी व्यवस्था वो टेम्पररी में की है, ना वेंटिलेशन है ना कुछ नहीं। हमारा केस खारिज कर दिया ये बताते हुए कि ये 2.5 गुना मांग आपकी पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला है कि आपकी दुकानें तोड़ दो या फिर आपकी दुकानें तुरंत खाली कर दो, ऐसा कोई ऑर्डर नहीं पास किया है। उसकी मेरे पास ऑर्डर कॉपी है हाईकोर्ट की। उसके बाद NMC का काम है कि हमें एक पत्र भेजा जाए या इंटीमेशन दिया जाए कि 24 घंटे या 1 महीने में या 15 दिन में दुकान खाली करो। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। संभाग के सभी 6 जिलों में भूमिहीन लाभार्थियों को भी घरकुल का लाभ दिलाने के लिए जिला प्रशासकों द्वारा जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जिसके चलते 12,868 लाभार्थियों को घरकुल का लाभ मिलेगा। महावास अभियान के तहत भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने के लिए संभागीय टास्क फोर्स का गठन किया गया, जिसकी बैठक में विभागीय आयुक्त विजय लक्ष्मी बिद्री ने उक्त जानकारी दी। बैठक में सभी जिलाधिकारी व CEO समेत सामाजिक न्याय व विशेष सहायक विभाग के प्रादेशिक उपायुक्त सिद्धार्थ गायकवाड़, विकास उपायुक्त कमल किशोर फुटानी उपस्थित थे। भूमिहीन नागरिकों को PM आवास योजना व अन्य राज्य आवास योजनाओं के तहत घरकुल के लिए जगह दिलाने के लिए सरकार ने 37 प्रकार का गट निर्धारित किया है, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जमीन खरीदी आर्थिक सहायता योजना समेत अन्य 4 योजनाओं का समावेश है। इन योजनाओं के माध्यम से लाभार्थियों को जमीन उपलब्ध की गई है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। खबर 2 पर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com। गंजेपन एक समस्या। क्या आप गंजेपन से छुटकारा पाना चाहते हो? तो आइए साई नेचुरल ब्यूटी केयर। गंजेपन से छुटकारा केवल 1.5 से 2 घंटे में। विदेश की टेक्नोलॉजी अब भारत में। अमेरिकन नॉन सर्जिकल हेयर रिप्लेसमेंट सेंटर, कंप्लीट हेयर वॉशेबल, हेयर वीविंग, बॉन्डिंग, टैटू एंड पियर्सिंग सेंटर, परमानेंट एंड टेम्पररी टैटू। साई नेचुरल ब्यूटी केयर, मिस्टर विनोद जमदाडे, 9552333129 and 9226210293. Our branch, shop number 114, Sadode Plaza, near Podareshwar, Ram Mandir, CA Road, Nagpur, and Hari Archana Complex, block number 49, Oudkhana Road, Medical Square, Nagpur. ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत। देखते हैं अगली खबरें। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राष्ट्रवादी कांग्रेस के 2 दिवसीय ओबीसी शिविर में ओबीसी के हित का कोई निर्णय नहीं हुआ। अगर ओबीसी के हित की चिंता है तो राकापा अपनी पार्टी का राष्ट्रीय या राज्य का अध्यक्ष ओबीसी व्यक्ति को बनाए। वे पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि छगन भुजबल को छोड़ दिया जाए तो राका में किसी ओबीसी नेता को काम नहीं मिला। यह पार्टी ओबीसी की दुश्मन है। राका में कोई भी ओबीसी का समर्थन करने वाला नेता नहीं है। अनेक उदाहरण हैं जिसमें पार्टी ने ओबीसी का नुकसान किया। तेलंगाना की पार्टी बीआरएस के महाराष्ट्र में विस्तार पर उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी आए सभी का स्वागत है, सभी को अपनी पार्टी बढ़ाने का अधिकार है, लेकिन कितनी ही पार्टियां आ जाए भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो वही बावनकुले ने कहा कि शरद पवार को जान से मारने की धमकी देना गलत है, सरकार उचित कार्रवाई करेगी। कोल्हापुर दंगे के संदर्भ में कहा कि सरकार कार्रवाई करने में सक्षम है। पण तुम्ही जे आता आमच्या राज्यात देशाच्या नेतृत्वाबद्दल बोललाय, मी मागेही सांगितलं, आत्ताही सांगतो आणि उद्याही सांगेन, जर एकनाथ शिंदेच्या नेतृत्वात 50 आमदार बाहेर निघाले नसते तर संपूर्ण एकनाथ शिंदेकडले जेवढे आमदार आहेत त्यांना पुढच्या निवडणुकीमध्ये हरवण्याचा प्लान जो राष्ट्रवादीने केला होता, तुम्हाला जर हे एमवेचं सरकार असतं आत्ता आणि पूर्ण चाललं असतं तर उद्धव ठाकरेचे 20 आमदार राहिले असते आणि काँग्रेस राष्ट्रवादी 100 झाली असती। मग राष्ट्रवादी 100 आणि उद्धव ठाकरे 20 त्यांना परवानगी होती अलिखित, कारण पुढच्या काळामध्ये सुप्रियाताईला मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे या पद्धतीने जर राजकारण करायचं असेल, परिवारातच सर्व ठेवायचं असेल आणि हे जर आमदाराला माहीत झालं असेल की आम्हाला हरवण्याचा जाणून प्लान तयार होतो आहे, राष्ट्रवादी काँग्रेसने 100 निवडून आणण्याचा प्लान तयार केला आणि मग ते 100 कुठनं 20-25 कुठले वाढवायचे, 30 कुठले वाढवायचे, तर शिवसेनेचे आमदार हरवायचे। रायगड जिल्ह्यामध्ये आदिती तटकरे यांनी तिथले 3 शिवसेनेचे आमदार कसे हरतील, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पालकमंत्री ज्या ज्या ठिकाणी होते त्या ठिकाणी त्या शिवसेनेचे आमदार कसे हरतील याचा प्लान तयार झाला। आणि मी दाव्याने सांगतो 50 आमदार जे बाहेर गेले हे खोके बोके काही नाही आहे, त्यांना भीती वाटायला लागली की आमच्या हिंदुत्ववादी मतावर त्या ठिकाणी आम्ही जे निवडून आलो आहे, आमचे मतं वेगळे आहेत, आमचं राजकारण वेगळं आहे, आम्ही ज्या पार्श्वभूमीत त्या ठिकाणी मोठे झालो आहोत ती पार्श्वभूमी वेगळी आहे आणि गावात आम्हाला काँग्रेस आणि महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट नागपुर। समृद्धि महामार्ग पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार दूसरे दिन जालना के समीप चंदनजीरा में हुए भीषण हादसे में नागपुर निवासी 2 महिलाओं व 1 पुरुष समेत 3 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक एक ही परिवार के थे, जबकि उसी परिवार का एक अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल है। उसकी हालत बेहद चिंताजनक है। जालना महामार्ग पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार नागपुर निवासी रानोजी शिवराव पिजारे, शांताबाई पुरे, मालबाई पुरे और सूरज तिजारे सभी एक ही परिवार के कार क्रमांक MH 49 BW
06:15 से अहमदनगर से नागपुर वापस लौट रहे थे। जालना के समीप चंदनजीरा थाना क्षेत्र में कंटेनर क्रमांक CG 04 JD 0104 से कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। रानोजी, शांताबाई और मालूबाई की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि सूरज गंभीर रूप से घायल है। यह महामार्ग पुलिस व MSF ने समृद्धि महामार्ग के डॉक्टर यासीन शाह की मदद से जालना व सिंदखेड़ राजा की एम्बुलेंस से तीनों शवों को घायल सूरज को जालना के सामान्य शासकीय रुग्णालय पहुंचाया। घटना के बाद कंटेनर चालक भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन महामार्ग पुलिस ने पीछा कर उसे दबोच लिया। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। याचिका पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक सरकारी वकील विवेक ठाकरे ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले में पैरवी के लिए सीनियर काउंसिल SP धर्माधिकारी की नियुक्ति की है, जिसे कुछ समय देने का अनुरोध अदालत से किया गया। इसके अलावा प्रन्यास के दक्षिण विभागीय अधिकारी पंकज पाटिल की ओर से भी समय देने की गुहार हाईकोर्ट से लगाई गई। दोनों पक्षों की दलीलों के बाद न्यायाधीश विनय जोशी और न्यायाधीश वाल्मीकि मेनेझेस ने 3 सप्ताह का समय प्रदान कर सुनवाई टाल दी। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर। और इसी के साथ खबर दोपहर नागपुर बुलेटिन में वक्त हो चला है यही रुकने का। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहिए महाराष्ट्र टीवी 24 के साथ। नमस्कार। सबसे अलग दिखेगी आपकी पसंद कृष्णा मेंस। इंडियन हो या इंडो वेस्टर्न स्टाइल में अलग कृष्णा मेंस हमसे सस्ता कोई ना बेचे। दूल्हे राजा की पसंद कृष्णा मेंस। हमारे यहाँ कोट पैंट, कुर्ता पैजामा, जैकेट, शेरवानी, शर्ट, जीन्स सब कुछ एक ही छत के नीचे। कोट पैंट 3050 से लेकर 20,000 तक, कुर्ता पैजामा 500 से लेकर 2000 तक। हमारा पता कृष्णा मेंस, नंगा पुतला चौक, जागनाथ रोड, गांधी बाग, नागपुर। Aspire International School, Nagpur has been dreaming with aspiration since its inception, and we are marching forward with a big bang in our ventures. Our school has all the amenities for sports, laboratory for languages, maths, science and IT lab, playway methods, engaging activities and moral values are the basis of our procedure. Value-based teaching in incorporation of morals are the gist of our curriculum. Are you looking for best coaching institute? Then come to ANS Academy. Answer to all your dreams. Co-founder and director of ANS Academy, Mr. Nihal Shahare and Mr. Jay Gedliwar provides you best teaching methods, IITG, Main plus Advanced, NEET, MHT, CET plus 11th or 12th, 8th, 9th, 10th Foundation, MHT, CET crash courses. Choosing ANS Academy is best thing for students. We provide monthly career counseling, monthly online test, 24/7 doubt clarification, batch size 30, experienced faculties, pick and drop, nearest metro, residential facility also available. Let's achieve your dreams together.